Hello, good afternoon, friends. Today, Advanced Power Electronics lecture number 13, fact devices. Last time discuss about Statcom and SVC, shunt compensation, or last topic of this chapter is series compensation and triple SC static synchronous series compensator. Okay, so last topic here series compensation in connected with a series with the transmission line and also stable voltage and control voltage, also control reactive power or active power in transmission line. Okay, so in series compensator device is a triple SC static synchronous series compensator. Okay, so static synchronous series compensator is a series compensator device and also connected series with the transmission line. Okay, so current controlled by variable voltage VC in series with the transmission line. So here line current I is equal to Vs minus Vr is minus Vc upon Jx. Vs is a sending end voltage, Vr is the receiving end side voltage, and Vc is a compensator voltage, series compensator voltage, and X is the reactance. Okay, so phase shift controlled by Vc and I by series compensator means के हमारा जो phase shift होगा, फेज शिफ्ट मीन्स कि हमारे एंगल कितना है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो हमारा सीरीज कंपेंसेटर थ्रू कंट्रोल रहेगा और उसके हिसाब से हमारा पावर भी कंट्रोल रहेगा और पावर कंट्रोल रहेगा तो रिएक्टिव पावर ऑल्सो वोल्टेज हमारे लाइन में मेंटेन रहेगी. ओके, सो व्हेन द पावर इज लाइन रिड्यूस मीन्स कि हमारा पावर जो होता है वो रिड्यूस होता है उस जब हमारा लाइट लोड रहता है, कम लोड रहता है उस वक्त, तो कंपेंसेशन कौन सा होता है, इंडक्टिव कंपेंसेशन होता है. तो उस वक्त हमारा करंट क्या होता है, पीछे होता है वोल्टेज से. ओके, मीन्स के फेज शिफ्ट हमारा काम करता है, फेज शिफ्ट काम करेगा तो करंट हमारा कौन सा रहेगा, पीछे रहेगा वोल्टेज से. मीन्स के हमारा इंडक्टिव कंपेंसेशन आएगा, मीन्स के हमारा पावर लाइन में कम हो गया है. Then after power is increased means capacitive compensation required. So capacitive compensation required in line current I lags by voltage means हमारा करंट होगा वो वोल्टेज से आगे होगा. ओके, उस वक्त हमारा फेज शिफ्ट काम करेगा, करंट आगे रहेगा और वोल्टेज पीछे रहेगा. ओके, दोनों ही मोड में काम करता है. ओके, सो उस वक्त हमारा लाइन करंट आई होगा वो वोल्टेज से आगे होगा. ओके, सो उस वक्त हमारा इम्पीडेंस होगा ओवरऑल वो घट जाएगा. इम्पीडेंस घटेगा तो पावर ट्रांसफर इन ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसकी नॉमिनल वैल्यू से. ओके, सो हियर फेज शिफ्ट इज कंट्रोल बाय दिस कंपेंसेटर कंट्रोल हियर. तो उस वक्त हमारी वीसी होगा और लाइन करंट आई होगा, दोनों ही काम करेगा. ओके, सो उसमें हम देखते हैं स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर कैसे वर्क कर सकता है. तो ये ट्रिपल एससी है हमारा स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर. ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, ये डीसी लिंक कैपेसिटर है, उसका कंट्रोलर है और ये रिएक्टेंस है और ये वीसी इसका वोल्टेज है कपलिंग ट्रांसफार्मर का. ओके, सो दिस डिवाइस सीरीज कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन लाइन, ऑल्सो कनेक्टेड बाय वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विथ कैपेसिटर. ओके, सो हमारा वो होगा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के ज़रिए हमारा ट्रिपल एससी कनेक्टेड रहेगा लाइन की सीरीज़ में, नॉट ए शंट, बिकॉज ट्रिपल एससी हमारा क्या डिवाइस है, सीरीज डिवाइस है जो ट्रांसमिशन लाइन की सीरीज में कनेक्ट होगा. ओके, तो वीसी वोल्टेज कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बाय वीसी क्वाड्रेचर विथ लाइन करंट. मैंने बताया था कि फेज शिफ्ट के ज़रिए वीसी और आई दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं और उसके ज़रिए हमारा लाइन में पावर भी कंट्रोल रहता है. ओके, सो फेज शिफ्ट बिटवीन वीसी एंड लाइन करंट डिपेंड अपॉन कंडक्शन एंगल. अब उसका कंडक्शन एंगल होगा थायरिस्टर का, जो एससीआर आता है ना, आईजीबीटी आता है, वो उसका कंडक्शन एंगल हम फायर करेंगे, मीन्स कंट्रोल करेंगे. उसके हिसाब से दोनों के बीच का फेज शिफ्ट हमारा एंगल होगा वोल्टेज और करंट, वो भी हमारा कंट्रोल रहेगा. ओके, सो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कनेक्टेड कैपेसिटर CD and voltage VD, तो पावर कैन बी फ्लो बोथ डायरेक्शन. ओके, हमारा पावर फ्लो इधर भी होगा और इधर भी होगा. ओके, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बोथ डायरेक्शन में.
तो इसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है, पावर कैन बी कंट्रोल इजीली है, रिएक्टिव पावर भी हमारा इजी कंट्रोल होता है, और लाइन की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है ट्रिपल एस में। ओके सीरीज। तो इसके एडवांटेजेस है पावर फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन, वोल्टेज कंट्रोल इन ट्रिपल एस सी सिंपल कंपेयर टू इम्पीडेंस कंट्रोल। हमने आगे देखा था ना एसवीसी में इम्पीडेंस कंट्रोल था उस वक्त। इम्प्रूव स्टेबिलिटी अंडर डायनेमिक कंडीशन। ओके कनेक्टिंग एनर्जी सोर्स ऑन डीसी साइड रियल पावर कैन बी एक्सचेंज विथ नेटवर्क। ओके मीन्स कि हमारा डीसी सोर्स एनर्जी है वो हम कनेक्टेड करेंगे कैपेसिटर डीसी लिंक, तो हमारी रियल पावर भी एक्सचेंज होगी। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी है कि कपलिंग ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होती है, मीन्स कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर प्रोटेक्शन कंट्रोल रिक्वायर्ड अगेन ओवर करंट, हमारा प्रोटेक्शन और कंट्रोल भी रिक्वायर्ड रहता है। ओके तो इतना पूछा जाए कि ट्रिपल एससी का वर्किंग समझाओ और उसके लिमिटेशन समझाओ, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना और उसकी वर्किंग समझाओ कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस हो तो क्या होता है, कैपेसिटिव बढ़ जाता है पावर, तो हमारा फेज शिफ्टिंग काम करता है और पावर कंट्रोल रखता है। अब आता है कि शंट कंपेंसेशन एंड सीरीज कंपेंसेशन की डिफरेंस। ओके तो आपने आगे फर्स्ट में देखा था शंट कंपेंसेशन और अभी देखिए वो सीरीज कंपेंसेशन। ओके सो शंट कंपेंसेशन में क्या था कि हमारा कंपेंसेटर था वो शंट में कनेक्टेड था, मीन्स पैरेलल में कनेक्टेड था। ओके और ये थी वो सीरीज में कनेक्टेड थी। ओके इसमें वोल्टेज कंट्रोल रहता है, इसमें करंट फ्लो कंट्रोल रहता है, ये करंट के फॉर्म पर काम करती थी और वो वोल्टेज के। इसमें TCR TSC स्टेटकॉम वो, इसमें ट्रिपल SC TCSC। ओके TCSC हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में ट्रिपल SC ही है। ओके तो ये थी डिफरेंस और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और एक टॉपिक हमारा बाकी है UPFC और उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके डीपली स्टडी करेंगे, फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो टुडे डिस्कस अबाउट सीरीज कंपेंसेशन। ओके थैंक यू।